निफ्टी में आज का चार्ट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण चार्ट बना हुआ है। कल आपको पता है कि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे एक वीकेंड डे होता है, यानी कि हमारा सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा। तो यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि फ्राइडे एक इंडिकेटिव डे की तरह काम करता है, यानी कि एक डायरेक्शन डे की तरह काम करता है। मार्केट उस दिन कुछ ऐसा करके जाता है ताकि अगले हफ्ते के लिए लोगों के दिमाग में ये बात रहे कि भाई हो सकता है मैं अगले हफ्ते कुछ इस तरीके का काम करूँगा। अब आप लोगों को पहले आज का पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये हाई लो का जो पॉइंट है, ये रेड लाइन जो है दोस्तों, ये लाइन आपको लो दिखाएगी, यानी कि इस लो को से नीचे मार्केट प्योरली नेगेटिव होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की, वो ये है कि कल हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है, कल हम इसके ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं और मॉर्निंग का लो तोड़ते हैं। पहली बात समझिए, मॉर्निंग का लो हमने तोड़ा, उसके बाद हम नीचे आए, यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिलती है। आज हम लोग गैप अप खोलते हैं दोस्तों। इस जगह की कंसोलिडेशन के बावजूद हम लोग गैप अप खुलते हैं। गैप अप खुलने के बाद होगा क्या कि ये जो प्राइस एक्शन बना था यहाँ पर छोटा सा, ये इसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है और जो आपको मार्केट में देखने को भी मिलता है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। कल का जो लो हमने बनाया था, कल का लो, वो हमने तोड़ दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने कल का लो तोड़ दिया, तो कल के दिन जितने भी लोगों ने मेहनत लगाई होगी, वो सारे लोग यहाँ पर वीक पड़ गए, यानी कि यहाँ पर सेलर लोग थोड़ा-सा ज़्यादा विजेता शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने देखा आज की ओपनिंग में हमारा लो ये बन गया है, लेकिन हमारा ये कल का जो प्रीवियस इम्पोर्टेंट कल से उससे पहले दिन का ये वाला जो लो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस लो पर हमें अभी आज फिर से सपोर्ट देखने को मिला है। यानी कि अगर कल हम, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कल हम फिर से गैप अप खोलते हैं और ये वाले ज़ोन को ब्रेक करते हैं, ये वाले ज़ोन को, फिर हम हो सकता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए सपोर्ट लेने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम कल फिर से इस ज़ोन में खुलते हैं, उस पर मैं आगे बात करता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले डेली चार्ट को देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट किस तरीके का बन रहा है, डेली चार्ट की क्या कहानी हो सकती है। तो ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। और हाँ, आपको एक बात और बतानी है कि बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लीजिएगा ताकि आप बैंक निफ्टी पर डिटेल बात कर सकें। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप लोग देख रहे होंगे और डेली चार्ट जो भी लोग देखते हैं और जिनको कैंडल की समझ है दोस्तों, वो कैंडल को देखकर ही बता पा रहे होंगे कि आज के सिनेरियो में हुआ क्या है। देखिए, आज हमारी ओपनिंग इस जोन पर होती है और हम गिरते गिरते आते हैं अपने प्रीवियस लो के आसपास। लेकिन यहीं से ऊपर ले जाने वाले लोग क्या काम करते हैं, मार्केट को ऊपर धकेल कर ले जाते हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग बाइंग, मतलब अगर मैं आपको लेवल निकाल कर बताऊं कि हमने जो लो लगाया है दोस्तों, वो लो लगाया है हमने आज का 817 के आसपास का, और अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं 192-93 के आसपास, यानी करीब करीब 200 पॉइंट, 400 पॉइंट का, कितना, 400 पॉइंट का हमने अप मूव भी यहाँ पर दे दिया है। ये बड़ा ध्यान रखने वाला बात है। कल हमारी ओपनिंग क्या होगी, ये बैंक निफ्टी को ज्यादा डिसाइड करेगी कि आगे क्या सीन बनने वाला है। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ को। निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने ये रहा। निफ्टी के डेली चार्ट पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ये रेड कैंडल बनी है, इसी के बीच में हम अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब कहानी है कि अगले दिन यहाँ पर क्या हो, है ना, इसको हम समझेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, जो व्यू आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर जो लो बना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम इससे नीचे आते हैं तो ये वाला हमारे सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये सपोर्ट कहाँ से फाइंड हुआ है, इस वाली कैंडल के हाई से, है ना, तो इस जोन के आसपास। और इसी के थोड़ा सा नीचे हमारा कौन सा लेवल है, 25,000 का लेवल भी है। ये एक राउंड लेवल है, अपना आप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर क्या सीन बनता हुआ नजर आ रहा है ना। ये रहा 15 मिनट का चार्ट दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको प्राइस एक्शन को समझने पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और सारे ज़्यादा चार्ट अपने दिमाग में डालने पड़ेंगे ताकि आपका दिमाग उन चार्टों को देखे, ऑब्जर्व करे और एक नया डिसीजन आपको लेकर दे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा लो ये हो गया, ये कल वाली कैंडल तो पूरी बेकारी हो गई क्योंकि आज हम इसके नीचे आ गए हैं। तो अब हमारे लिए नया लो क्या हो गया, ये इसका हायर लो हमारे पास ये वाला अब उपलब्ध है। अब कल की कहानी क्या हो सकती है, हमेशा की तरह सेम बात होगी कि या तो हम गैप अप खोलेंगे, या तो गैप डाउन खोलेंगे, या तो हम फ्लैट खोलेंगे। अगर हम गैप अप खोलते हैं, अगर हम गैप अप खोलते हैं और इस जोन को हम ब्रेक करते हैं, ये वाला कल का हाई अगर ब्रेक करते हैं, मतलब आज मॉर्निंग का हाई ब्रेक करते हैं, तो फिर हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर एक पॉजिटिव सिनेरियो बनाने की तैयारी में हैं। बशर्ते मोमेंटम ना आए, चार्ट बशर्ते वहां घूम जाए, इसी तरीके का घुमावदार बन जाए या एक ही जगह पर कंसोलिडेट करते हुए बन जाए, तो फ्राइडे को ये तो होगा कि भाई मार्केट सपोर्ट लेने के दिशा में बढ़ सकता है। ये बात भी निकल कर आ सकती है अगर हम पूरा अच्छा चार्ट नहीं बनाते हैं। और अगर हम फ्लैट खोलते हैं तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ को जोर लगाना पड़ेगा, ये आज का मॉर्निंग हाई निकालना ही पड़ेगा।
अगर आज का मॉर्निंग हाई नहीं निकलता है, तो मार्केट क्या सोच सकता है कि भाई मैं यहाँ पर से नीचे आया, ये हाई हमने लगाया, उसके बाद हम फिर नीचे की तरफ चल दिए। हो सकता है फिर मार्केट इस तरीके का जोर नीचे की साइड को लगा दे। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ से हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। तो इस तरीके का सीन बन जाएगा, इस बात को आपने समझना है। अब आपको मैं समझाता हूँ आगे की कहानी। और अगर हम गैप डाउन खुल गए, तो गैप डाउन खुलेंगे तो सेम कहानी है जो कल मैंने आपको बताई थी कि आपका व्यू डाउन साइड को रहेगा, क्योंकि मार्केट में अभी जो जोर लग रहा है वो डाउन साइड का लग रहा है, और उसी जोर के साथ अगर हम चलेंगे तो हमको ज़्यादा सही ट्रेड मिल सकता है। बाकी ऐसी जानकारी के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों एक, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।